नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। रमेश चौहान का एक आलेख है, पैसे से पैसा, समृद्धि का सफर। जी हाँ, बिल्कुल। इसके जरिए हम समझेंगे कि जो पैसा हम कमाते हैं वो सिर्फ खर्च ना हो, बल्कि अपने लिए और पैसा कैसे कमाएं। जी हाँ, बिल्कुल। मतलब सिर्फ कमाना काफी नहीं है। असली चुनौती तो कमाए हुए पैसे को काम पर लगाना है। हाँ, और आज के माहौल में तो ये और भी जरूरी हो गया है ना? जैसे महंगाई बढ़ रही है, नौकरियों का भी वो पहले जैसा भरोसा नहीं रहा। सही कहा। केवल सैलरी पर निर्भर रहना अब थोड़ा थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। हम्म, तो पैसों की समझ होना और एक प्लान बनाना ये अब सबके लिए जरूरी है। हम्म, ये हमें एक तरह की आर्थिक सुरक्षा देता है और स्वतंत्रता भी। बिल्कुल। तो आज हम इसी पर फोकस करेंगे। इस आलेख से जो व्यावहारिक तरीके मिलते हैं उन पर बात करेंगे, ताकि जो लोग इस मामले में नए भी हैं वो भी कुछ ठोस कदम उठा सके अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। आलेख एक बहुत अच्छी बात से शुरू होता है कि पैसे को सिर्फ एक साधन की तरह न देखें, बल्कि एक शक्ति के रूप में। शक्ति? हाँ, किस तरह की शक्ति? देखिए ये हमें सही निर्णय लेने की ताकत देती है, मुश्किल समय में एक सहारा बनती है। और ये सोच आलेख कहता है बचपन से ही आनी चाहिए। अच्छा। जैसे पॉकेट मनी का सही इस्तेमाल, हाँ, बिल्कुल। बचत की आदत डालना, और एक बहुत जरूरी बात, अपनी जरूरत और अपनी चाहत में फर्क करना सीखना। और यहीं से शायद वो नींव पड़ती है, जैसे कहते हैं पैसे से पैसा बनाना, मतलब निवेश करना। जी, निवेश। आलेख कहता है कि शुरुआत छोटी रकम से भी हो सकती है, जरूरी है नियमितता और धैर्य। और यहीं पर वो चीज आती है जिसे चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंडिंग कहते हैं। कंपाउंडिंग? हाँ, ये शब्द बहुत सुना है। आसान भाषा में ये क्या है? आसान भाषा में ये है ब्याज पर ब्याज कमाना। हाँ समय के साथ ये छोटे निवेश को भी अ, काफी बड़ा बना सकता है। जी। इसीलिए कहते हैं जितनी जल्दी शुरू करें उतना अच्छा। सही है। तो अब उन 6 तरीकों पर आते हैं जिनका जिक्र आलेख में है। पहला कदम क्या बताया गया है? पहला कदम और शायद सबसे महत्वपूर्ण भी, वो है वित्तीय ज्ञान में निवेश। ज्ञान में निवेश मतलब किताबें पढ़ना, कोर्स करना? हाँ, किताबें पढ़ना, अच्छे कोर्सेज करना, भरोसेमंद विशेषज्ञों की सलाह लेना और लगातार सीखते रहना। ये वो निवेश है जिसका फायदा सच पूछिए तो जीवन भर मिलता है। ये बात तो सही है। अच्छा, दूसरा कदम? दूसरा कदम है बजट बनाना, और सिर्फ बनाना नहीं, उस पर टिके रहना। बजट? हाँ, ये सुनने में थोड़ा बोरिंग लगता है कई लोगों को। लग सकता है, पर आलेख साफ कहता है कि अपने पैसे का हिसाब रखे बिना उसे कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन है। इसमें वो 50-30-20 नियम का सुझाव भी है। हाँ, 50% जरूरतों पर, 30% इच्छाओं पर और 20% बचत या निवेश के लिए। जी, ये एक अच्छा फ्रेमवर्क है शुरुआत करने के लिए। कम से कम एक दिशा मिलती है। बिल्कुल। तो ज्ञान हो गया, बजट हो गया, तीसरा है नियमित और समझदारी से निवेश करना। यहाँ पर एसआईपी और म्यूचुअल फंड्स का जिक्र आता है ना? हाँ, एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने एक तय रकम निवेश करना। इससे बाजार के उतार चढ़ाव का जोखिम कुछ कम हो जाता है। पर आलेख ये भी कहता है कि अपनी जोखिम लेने की क्षमता को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, ये नहीं कि बस किसी ने कह दिया और निवेश कर दिया। बिल्कुल नहीं, सोच समझकर। अच्छा, चौथा तरीका है अतिरिक्त आय के स्रोत बनाना। अच्छा, मतलब साइड इनकम? हाँ, जैसे अपनी स्किल का इस्तेमाल करके फ्रीलांसिंग करना या कोई छोटा मोटा ऑनलाइन बिजनेस, ब्लॉगिंग वगैरह। इससे सिर्फ पैसा ही नहीं बढ़ता, एक तरह की सिक्योरिटी भी मिलती है। सही बात है। पांचवा तरीका क्या है? ये शायद आजकल बहुत चर्चा में है। हाँ, पांचवा है डिजिटल अवसरों का लाभ उठाना। जैसे क्रिप्टो करेंसी, स्टार्टअप निवेश। जी, आलेख में इनका जिक्र है, लेकिन साथ में एक बड़ी चेतावनी भी है। ये बहुत ज्यादा जोखिम वाले क्षेत्र हैं। इनमें बिना पूरी रिसर्च और सावधानी के पैसा लगाना खतरनाक हो सकता है। ये ध्यान रखना जरूरी है। और छठा तरीका? छठा है अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना। अपना काम। हाँ, अगर कोई हुनर है, कोई आइडिया है, तो
छोटे पैमाने पर ही सही, शुरुआत करने से डरना नहीं चाहिए। अपना मालिक खुद बनना, ये आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। और कमाल की बात यह है कि आज के डिजिटल युग में ये सारी जानकारी हो या निवेश के मौके जैसे एसआईपी, शेयर बाजार या ऑनलाइन काम, ये सब गांव हो या शहर, लगभग हर किसी के लिए उपलब्ध है। बिल्कुल सही कहा। आलेख का निचोड़ यही है कि सही जानकारी, समझदारी और अनुशासन, इन 3 चीजों से कोई भी पैसे से पैसा बना सकता है और ये धीरे धीरे एक स्थायी आमदनी का जरिया बन सकता है, जो सिर्फ आपकी नौकरी या बिजनेस की कमाई पर निर्भर ना हो। तो मतलब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक कला है जिसे सीखा जा सकता है। हाँ, बिल्कुल सीखा जा सकता है। बस सोच बदलने की और थोड़ा अनुशासन लाने की जरूरत है। हम्म। और ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये तो लगातार चलता रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल। हर छोटा कदम मायने रखता है। आज एक बजट बना लेना या एक छोटा सा एसआईपी शुरू कर देना या कोई नई चीज सीख लेना, ये सब भविष्य में बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। पैसों से डरने या उन्हें अनदेखा करने की बजाय उन्हें समझने की इच्छा रखना, वही पहला कदम है। बिल्कुल, जैसा कि आलेख में भी कहा गया, इंतजार मत कीजिए, आज ही पहला कदम उठाइए। 1 साल बाद शायद आप अपने आज के इन फैसलों पर गर्व महसूस करेंगे। जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। आलेख कहता है कि केवल 5% लोग ही असल में पैसे से पैसा बनाने में कामयाब होते हैं। तो आज ऐसी कौन सी एक छोटी सी आदत अपनाई जा सकती है जो उन 5% की तरफ ले जाने वाला पहला कदम साबित हो सकती है? सोचिएगा जरूर।